आइए, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी, मतलब 1/3 1/3 कमी हो गई और इससे 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जो एक कमी हुई 1/3, उसी के नाते ने 1/4 वस्तुएं अधिक पा गए वो। और करिए, यानी जितना पैसा उनका बचा उसी पैसे में 4 वस्तु अधिक पा गए। कहने मतलब यही है ना, बोले तो 1 रुपए में मान लीजिए था, तो पहले 1/3 घट गया, तो उसी से जो वस्तु पाते थे उससे 4 और पा गए, यानी 1/3 से ही तो 4 अधिक पा गए। बोले यानी उसी पैसे की कीमत जो है 4 वस्तु है, हो गई। तो 1/3 रुपए में 4 पा गए, तो 1 रुपए में कितना पा जाएंगे? 12 पा जाएंगे। उल्टा हो गया ना, इससे उल्टा हो जाता है ना, कितना पा जाएंगे? 12 पा जाएंगे। और ये क्या, घटने से पहले वस्तु की कीमत, तो 4 तो अधिक पाए थे, तो 4 घटा दें, कितना हो गया? यानी घटने के पहले 1 रुपए की कितनी पा रहे थे? 8 पा रहे थे, और इस समय कितना पा रहे हैं? 12 पा रहे हैं। बात आ रही समझ में? घटने से पहले कितना पा रहे थे? 8, और अब कितना पा रहे हैं? 12। 400 आम 125 रुपए प्रति 100 की दर से, 125 रुपए प्रति 100, यानी 100 आम की कीमत है 125, और कितना खरीदे? 400, तो 100 का 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा? 500 रुपए हो जाएगा। यानी 500 रुपए की दर से खरीद करके 100 रुपए के लाभ, तो लाभ बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे? इसमें 100 जोड़ दिए, क्रय मूल्य प्लस लाभ, कितना हो गया? 600 रुपए हो गया। कितने आम का? 400 आम का। कितने आम का? चलो भाई, प्रति दर्जन, ये तो 1 दर्जन का निकाला आपने 1.5 रुपए प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, तो 12 का 1.5 कितना हो गया? 18। 12 का 1.5 कितना हुआ? 18। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक बार फिर देख लिया जाए, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। 400 आम का ना, हाँ ठीक है, 600 रुपए था, 1.5 रुपए में बेचा, ठीक है, बेचे गए प्रति दर्जन 12 का, ठीक है, ओके। क्या बात है, मुंह सिकोड़ रहे थे। एक मशीन को 10% लाभ की बजाय 10% हानि पर बेचने पर लाभ ऊपर जाता, हानि नीचे आ गया। स्पेन कितना हुआ? यहां से आज तक 20 हो गया, 10 इधर और 10 इधर, 20% हो गया ना, 40 रुपए कम प्राप्त होता। अब ध्यान दीजिए, 40 रुपए कितना? 40 रुपए 10% लाभ पर बेचे होते, और फिर 10% हानि पर आ गए, स्पेन कितना आ गया? 20% आ गया ना। कितना कम प्राप्त होता? 40 रुपए। इसका मतलब हो गया 20% ऑफ सीपी इक्वल टू 40 रुपये मशीन का क्रय मूल्य। तो सीपी इक्वल टू 40 इंटू 100/20, 200 रुपये। आप तुरंत आंसर भी निकालिए। मान लीजिए 10% लाभ इस पर लेते तो 220 हो जाता,
हो जाता ना। आप 10% हानि करते तो यह 180 हो जाता। घटाइए, देखिए 40 पे आ गया कि नहीं आ गया। यदि संदेह रहे तो एग्जाम में तुरंत आंसर भी निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए वहीं पर, क्योंकि आपका एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। ठीक है, आइए। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। मान लीजिए एक एक रुपए की एक एक वस्तु हो तो 10 रुपए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। लेकिन आप बेचे तो 8 वस्तु, तो 8 का क्रय मूल्य तो 8 रुपए होगा, लेकिन विक्रय मूल्य कितना आ गया? 10 रुपए आ गया। कह रहा ना कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य तो हो गया 10 रुपए, लेकिन क्रय मूल्य कितना हुआ? 8 रुपए हुआ। तो लाभ कितना हुआ? 2। गुड। और क्रय मूल्य कितना हुआ? 8। तो प्रतिशत लाभ 2 चौका 8, 4 25 कितना आ जाएगा? आगे समझ में आता? आ गया? अगर विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता, विक्रय मूल्य, अच्छा मान लीजिए कि क्रय मूल्य x हो और विक्रय मूल्य y हो। विक्रय मूल्य 2 गुना यानी यह 2y हो जाए। अच्छा मान लीजिए x और y होता तो लाभ बराबर y माइनस एक्स होता। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है। अब कहने विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता तो लाभ 3 गुना हो जाता। तो लाभ 3 गुना, इंटर है? इसका मतलब अब विक्रय मूल्य 2y हो गया और क्रय मूल्य तो एक सही है, तो विक्रय मूल्य 2y माइनस एक्स, ये तो हो गया लाभ। और यह कितना लाभ पा रहे हैं? ये लाभ पा रहे हैं जो पहले पा रहे थे उसका 3 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया है बेटा, सवाल बहुत बढ़िया है। अब मैं करूं y माइनस, तो ये तो हो गया। अब y को एक तरफ कर दें और x को एक तरफ कर दें, तो इसको मैं तोड़ूंगा तो हो गया 3y माइनस 3x हो गया। तो y को एक तरफ कर दें, x को एक तरफ कर दें। x को मैं इधर लाऊंगा प्लस हो गया, ये माइनस है, यानी कितना हो गया? 2x इक्वल टू इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा y। यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का दुगुना है। कितना है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का दुगुना, यानी इसका मतलब कितना हो गया? 100% लाभ हो गया। हुआ ना? कितना हो गया? 100। ये बेटा अपना वहीं पर तुरंत तर्क लगाने की बात है। तो कितना हो जाएगा? 100%। अच्छा दूसरा तरीका है, इसको मैं x अपान वाई कर दूं तो 1/2 हो जाएगा। ये ऐसे करूं तो हो जाएगा ना? बोलो, विस्तार से बता रहा हूं। तो मैं करूं यानी x रेशियो y इक्वल टू 1:2, यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का दुगुना है। यानी दुगुना मतलब 100% लाभ आ गया। आ गया ना? तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन और लेना है, रहने दें, चलो रहने दें, ठीक है।